नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है यार। लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं ना, एरर देखने वाले हैं और अप्रोक्सीमेशन। एरर का नाम तुम लोग फिजिक्स के पहले चैप्टर में सुने होंगे क्लास 11th के, और अप्रोक्सीमेशन अभी देखने वाले हैं। अप्रोक्सीमेशन मतलब कैसा, मैं बात करूँ तो मान लो मुझे √25 की तो वैल्यू पता है, ठीक है, लेकिन मुझे मान लो पता करना है √25 माइनस 0.2 इसकी वैल्यू। तो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन अपने अप्रॉक्स बता सकते हैं क्या आएगा। 0.009 इसका पावर 1/3। अपने को 0.008 तो पता है, लेकिन 0.009 तो नहीं पता है। कुछ देखते हैं अपने कि इसको कैसे निकाला जा सकता है, इसको कैसे निकाला जा सकता है, एरर क्या होता है, ठीक है। तो मैं कुछ दिखाने वाला हूं। जैसे ये देखो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा क्या होता है यार, थोड़ा लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट करता है। यदि यहां पे डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 हो जाए तो इसी को dy बाई डी एक्स बोलते हैं। बोलो, यही डेफिनेशन है dy बाई डी एक्स का यार। क्या डेफिनेशन है? डेल्टा वाई मतलब थोड़ा चेंज x में करें तो थोड़ा y में क्या चेंज होगा, इसको डेल्टा। लेकिन ये थोड़ा बड़ा होता है। ये d मतलब जानते हो डिफरेंशियल चेंज होता है। तो जब मतलब एकदम टेंडिंग टू 0 x बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, उसे डेल्टा वाई डेल्टा x बोलते हैं। तो बताओ यहां से डेल्टा वाई क्या होगा, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जानना। y में कितनी बढ़ोतरी होगी, y में कितनी बढ़ोतरी होगी डेल्टा y। किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पूछ रहा है वहां पे dy बाई डी एक्स निकाल लेना और उस पर मल्टीप्लाई क्या कर देना, डेल्टा एक्स। काम खत्म। क्या हो गया, काम खत्म। जैसे मैं पूछूं कि बताओ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब मैं पूछ दूं कि बताओ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तुम्हें 2 का स्क्वायर तो पता होगा ना यार, 4 होगा। लेकिन मैं पूछूंगा बताओ 2.1 का होल स्क्वायर कितना होगा, अप्रॉक्स बताना है। तो एक बात बताओ, इसका वैल्यू मुझे ये तो पता है कि 4 से ज्यादा होने वाली है, 4 प्लस, अब कितना ज्यादा होने वाली है वही तो है डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई क्या होता है, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स, एक्स कितना बढ़ा है यहां पे, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है 0.1। तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या होगा, ये 2x इंटू डेल्टा, डेल्टा एक्स क्या है 0.1। किस x पे बात कर रही है, x जब 2 रख रहे हैं तभी तो 4 आ रहा है। तो यहां पे x की वैल्यू क्या रख देंगे 2, तो 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 0.1 मतलब 4 प्लस 0.4 इक्वल टू 4.4। तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगी 4. समझ में आ गया। ये डेल्टा वाई क्या बताता है कि कितना हल्का यदि x बढ़ा होगा डेल्टा x, तो डेल्टा वाई क्या होगा। तो क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे dy बाई डी एक्स निकालना, ठीक है, इंटू डेल्टा एक्स, वो बताता है कि कितना ज्यादा होगा। नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल लेते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर पहला देखो, पूछा है √25.2, ठीक है। मतलब फंक्शन तो पता हो गया ना कि फंक्शन कैसा है, y इक्वल टू √x है। बोलो, और मुझे किसकी वैल्यू पता है, क्या √25 की वैल्यू पता है, हाँ पता है 5। तो मुझे ये तो पता चल गया कि इसकी वैल्यू 5 से ज्यादा होने वाली है। अब कितना ज्यादा होने वाली है वो कौन बताएगा, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एक्स कितना हल्का बढ़ रहा है 0.2, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां पे क्या रिप्लेस कर दो, यहीं पे रिप्लेस कर देते हैं 5 प्लस dy बाई डी एक्स इंटू 0.2। अब ये dy बाई डी एक्स कहां से निकालोगे, यहां से क्या हो गया 1/2 √x। x क्या रखोगे, यही तो x है √x। जब 25 रखे थे तब 5 आया था ना। यहां पे अप्रॉक्स वाला नहीं रखना है, यहां पे x रखना है जो मेन। ये 5 कब आया था, जब x 25 रखे थे। तो यहां पे x क्या रखोगे 25, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 बाई ये क्या होगा 2 इंटू 5 10,
तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई यार 1/10, तो इसकी वैल्यू हो गई 5 प्लस 1/10 इंटू 0.2 मतलब 5.02 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अभी भी नहीं समझ में आया? एक क्वेश्चन और लो, ये क्या है इसकी बताओ। फंक्शन पहले बता दो, फंक्शन क्या होगी y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, ये तो पता चल गया। एक बात बताओ, इसके अप्रोक्स किसकी वैल्यू तुमको पता है क्या? तुमको 0.008 का 1/3 पता है? बिल्कुल। क्या होगा ये 2/10 0.2। क्या ये 0.2 से ज्यादा है कि कम है? क्योंकि उससे 0.8 से ज्यादा है तो मतलब कि इसकी वैल्यू होगी 0.2 प्लस समथिंग। वो समथिंग क्या होगा? dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना बढ़ा है यार? हमको इसकी वैल्यू पता है, इसे कितना ज्यादा है? 0.001, यही तो ज्यादा है। बोलो, यही तो ज्यादा है ना एक्स। एक बात बताओ, अब dy बाई डी एक्स किसका निकालेंगे? इसका ना, तो इसका निकाल देते हैं 1/3 एक्स की पावर 2/3। कहां पे? x जब 0.008 रखेंगे तब। जो मेन हम लोग को पता है dy बाई डी एक्स कहां निकालते हैं, जो पता होता है यार, मतलब 0.008 रखेंगे तब। यहां पे देख लो क्या आ जाएगा, 0.2 प्लस dy बाई डी एक्स की जगह 1/3। यहां पे क्या है, x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना 2/3 को 1/3। 1/3 करेंगे तो क्या आ रहा था 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या है 0.001। इसको थोड़ा ढूंढो यार, इसकी क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा हटा देता हूं। देखो क्या हो जाएगा 0.2 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/3 0.04 ये हो जाएगा इंटू 0.001, क्या हो गया? तो इसको कैलकुलेट कर लो, 0.2 प्लस 1/3 और 4/100, और ये एक नीचे आ गया मतलब कि 4 इंटू 1000 आ गया, 1000 मतलब कि इंटू 10। इसको अप्रॉक्स कैलकुलेट कर लेना, 0.2 प्लस 1/120, इसको कैलकुलेट करना, यही इसकी क्या है अप्रॉक्स वैल्यू है। बोलो, सिंपल है। चलो, जिसको फिर नहीं समझ में एक मौका और देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या होने वाला है। क्या है 127 की पावर 1/3। किसका पावर 1/3 पता है तुमको? किसका पावर तुमको 125 का पावर 1/3 पता है? बिल्कुल 5। तो ये 5 से तो ज्यादा होने वाला है। अब कितना ज्यादा होने वाला देखना है। पहले तो बताओ फंक्शन कैसा है, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। एक बात बताओ, dy बाई डी एक्स कहां निकालोगे? x जब 125 होगा तब, बहुत ध्यान देना है। dy बाई डी एक्स कहां निकालोगे? जब x 125 रखोगे तब। चलो, तो एक बात तो पता है कि 5 होगा, 5 से ज्यादा होगा कि कम? 5 से ज्यादा होने वाला है क्योंकि 127 है। तो 5 प्लस ये तो पता चल गया, कितना ज्यादा होगा यही देखो, बार बार वही कर रहा हूं, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना ज्यादा है, x कितना ज्यादा है 125 से 2, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां पे क्या आ गई 2, ठीक। dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा 1/3 x की पावर 2/3। कहां पे x जब 125 होगा, तो एक बात बताइए क्या होगा 1/3 जब रखे थे तो मतलब 5 आया था, 5 का स्क्वायर 25 मतलब 2 इंटू 1/75, ठीक। 5 प्लस 2/75, सिंपल है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना, यही क्या हो जाएगा अपना रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। पॉइंट में इसको लिख लेना, और क्या, ये हमारा क्या हो गया अप्रॉक्स हो गया। अच्छा यहीं पे बताओ, यदि ये 124 होता तब। अब इंपॉर्टेंट है, बहुत जानना इंपॉर्टेंट है।
देखो ये 5 से कम होने वाला है, क्योंकि 125 में ना 5 होता है, 124 है। तो 5 माइनस कितना, माइनस यही dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इस केस में कितना है, 125 से कितना कम है, 1। 125 से कितना कम है, 1। तो dy बाई डी एक्स जो निकाले थे 3 इंटू 25 वो तो रहेगा, डेल्टा एक्स की जगह क्या रख देना, 1। यही आंसर है 124/1/3 का। यहाँ पे 129 रहे तो क्या करोगे, पता है यार 105 से तो ज्यादा होने वाला है प्लस, ठीक है 5 से ज्यादा होने वाला है। कितना डेल्टा एक्स ज्यादा है, 4 ना, 4। और डी वाई बाई डी एक्स तो 5 पे ही निकालना है, तो सेम ही होने वाला है रिक्वायर्ड आंसर। तो हम समझ गए कि तुम लोग को अप्रोक्सीमेशन तो आ गया होगा। अब एरर की बात कर लेते हैं। एरर की क्या बात कर लेते हैं कि देखो जब बोलता है ना वो एरर, तो वो बोलता है मान लो कोई वॉल्यूम है v, तो वॉल्यूम का जब एरर बात करेगा ना तो वो ऐसे बात करेगा, डेल्टा v बाई v, इसको बोलते हैं एरर। और एरर परसेंटेज की बात करेगा, फिजिक्स की पार्ट है ये, इंटू 100, बस इतना ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। चलो इतना कॉन्सेप्ट यदि पता है तो अपने, और डेल्टा वाई की चाहे डेल्टा वी की वैल्यू कहां से निकालनी है वो अपने यहां से देख लेंगे। चलो इफ क्या दिया है, इफ परसेंटेज एरर इन एज ऑफ अ क्यूब इज 1, बोल रहा है एक क्यूब है उसके एज को निकालने में हम लोग का जो परसेंटेज एरर आ रहा है, मतलब कि वो बोलना ये चाह रहा है कि डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 जो है ये 1 है। पहले लाइन से अपने ये सीखे, यदि ए उसका क्या है, एज है। सिंपल सोच लो कि यदि रूम है, रूम मान लो क्यूब साइड का है, तो उसके एज को निकालने में जो परसेंटेज है वो यदि 1% है, तो पूछ रहा है कि उसके वॉल्यूम को निकालने में कितना एरर आएगा। तो मतलब हम लोग को पूछ रहा है, बताओ डेल्टा v बाई v, ठीक है। अब ध्यान दो, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, वॉल्यूम का क्या होता है यार, ए क्यूब होता है। एक ध्यान से बताओ डेल्टा v की वैल्यू क्या होगा, यहां से देखो जब x में रहता है तब dx करते हैं ना, इसका वैल्यू होगा dv बाई डी ए इंटू डी ए इंटू डेल्टा ए, सॉरी इंटू डेल्टा ए। समझ में आ गया, देखो dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा है, तो dv बाई डी ए इंटू डेल्टा है, ये क्या होगा डेल्टा v। डेल्टा v देख लो क्या होगा, कर लेते हैं, तो डेल्टा v क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक, इंटू डेल्टा ए। अपने को निकालना क्या है, डेल्टा v बाई v ना, तो रखो डेल्टा v की वैल्यू 3a स्क्वायर इंटू डेल्टा ए बाई v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू होती है a क्यूब। तो यहां से देखो क्या हो गया 3 डेल्टा ए बाई ए। हमको रियल में कैलकुलेट क्या करना है, ये एक बात बताओ, डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू क्या होगी 1/100, इजी है, पुट कर दो यार यहाँ पे 3/100 क्या आ गया 0.03%। 0.03% में निकालना हो तो इंटू 100 करना पड़ेगा, तो जो एरर होगा वॉल्यूम में निकालने को वो 0.03 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि क्यूब के एरर में दिया हुआ है द एरर इन द परसेंटेज एरर इन एज ऑफ अ क्यूब इज 1, तो वो क्या दिया हुआ है कि डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 1 दिया था। हमें पूछ रहा है एरर इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी बाई वी दिया है, डेल्टा वाई निकालने का मैं बताया हूँ डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है, तो वॉल्यूम ए के टर्म में होता है ना, तो हम लोग को डी वी बाई डी ए इंटू डेल्टा है, ठीक है, चेंज इन ए में ना, तो हम लोग को ये निकालना था डीवी के लिए, लेकिन डेल्टा वी बाई वी निकालना तो वी से डिवाइड किए ए क्यूब से, क्या आया ये आया, मतलब मुझे ये कैलकुलेट करना है, यहां से थोड़ा देख कर ली, एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया हुआ है कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, पहले तो पूछा हुआ उसकी तो लिख लो 2 पाई आर होता है, चलो इज मेजर्ड एज 56 सेंटीमीटर विथ एन एरर ऑफ 0.02 सेंटीमीटर। मतलब पूछ रहा है कि डेल्टा सी
बाई सी कितना दिया हुआ है, विथ एन एरर ऑफ 0.02, परसेंटेज में नहीं दिया तो इंटू 100 नहीं किया, और उसमें सी की वैल्यू क्या दे दिया है 56, सी की वैल्यू क्या दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर मेजर किया गया। चलो हमसे पूछा क्या है, द परसेंटेज एरर इन एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। बोलो इसका परसेंटेज एरर पूछा, मतलब हमसे पूछ रहा है डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, यही पूछ रहा है ना। अब एक बात बताओ, डेल्टा ए यहां पे क्या होगा, आर के टर्म में है ना, तो डेल्टा ए क्या होगा हमारा डी ए बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। देखो यार यही तो बार बार यूज कर रहा हूं, सारे पांचों क्वेश्चन में यही कि डेल्टा वाई क्या होता है डी वाई बाई एक्स के टर्म में होता है वाई, तब ना डी एक्स करते हैं। अब डी ए आर के टर्म में तभी भी एक्स ही के टर्म में करें, आर के टर्म में करेंगे डी ए बाई डी इंटू डेल्टा। एक ही चीज पे पूरा गेम, शुरुआत से ये लिखा हूं उसके बाद से इरेज नहीं किया हूं, पांचों क्वेश्चन में यही चले जा रहा है। ठीक है, मुझे निकालना क्या है डेल्टा ए बाई, तो डी ए बाई डी आर, तो यहां से डी ए बाई डी आर निकल सकता है, देख लो तो क्या होगा डी ए बाई डी आर क्या हो जाएगा 2 पाई आर। बोलो 2 पाई आर, ठीक हो गया। चलो अब यहां पे हम लोग रख देते हैं, यहां पे क्या करना है हमें डेल्टा ए बाई ए निकालना है ना, तो डी ए बाई डी आर क्या हो गया 2 पाई आर डेल्टा आर बाई ए क्या हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू 100 ना। बोलो ठीक, अब ध्यान से देखो यहां पे क्या होगा, पाई से पाई गया गया, एक आर से आर गया आ गया, 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 कैलकुलेट करना, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिए। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे तुम लोगों को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक बात बताओ, डेल्टा सी क्या होगा, डेल्टा सी भी क्या वही होगा डी सी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। बोलो सिंपल है, तो यहां पे देख लेते हैं क्या होगा डी सी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। तो एक बात बताओ डीसी बाई डी आर क्या होगा, डीसी बाई डी आर क्या होगा 2 पाई। बोलो ये हो गया अपना 2 पाई इंटू डेल्टा आर, एकदम सही है। अब क्या हो गया सी क्या है, सी की वैल्यू 2 पाई है, 2 पाई है। इसकी वैल्यू कितना दी हुई है डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू यहां से क्या आ गई 0.02, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो यहां पुट करना है बस। बोलो एकदम सिंपल है, डेल्टा सी बाई सी इसकी वैल्यू दी थी, तो डेल्टा सी क्या होगा, फिर यहां से डेल्टा सी इक्वल टू डी सी बाई डी आर ना, आर के टर्म में है भाई वो, इंटू डेल्टा आर। ठीक लिख दिया यहाँ पे, इंटू डेल्टा आर किया तो क्या आ गया 2 पाई इंटू डेल्टा सी क्या होता है 2 पाई है, तो डेल्टा आर बाई आर कितना दिया हुआ 0.02, तो यहां पुट कर दो 2 इंटू 0.02 इंटू 100 कितना आ गया 100 मल्टीप्लाई किया 4%, ये परसेंटेज एरर है, मतलब कि एरिया में कितना परसेंटेज एरर आएगा 4%। तो आशा करते हैं यार इस लेक्चर में तुम लोग को समझ में आ गया कि एरर कैसे निकालते हैं और अप्रोक्सीमेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, नए लेक्चर में हम लोग मोनोटोनिसिटी का लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।